classification and elements of cost. There are many types of expenses which are incurred in manufacturing a product or service. In a manufacturing functions, three principal elements of cost are material, labor, and other expenses. The proportion of these elements varies from product to product. The elements of cost in real sense are total expenses, which constitutes the total cost of production. कॉस्ट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और उनका क्लासिफिकेशन, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। बहुत सारी जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस, जो कि किसी वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग करने या सर्विस प्रोवाइड करने के अंदर इनकर्ड होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करने में मुख्य रूप से तीन एलिमेंट्स काम में आते हैं। एक तो होता है मटेरियल और एक होता है लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। चाहे अपन कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करें या सर्विस प्रोवाइड करें, आपको कुछ मटेरियल की आवश्यकता होगी, कुछ लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। लेकिन इनका जो प्रोपोर्शन है अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर अलग अलग होता है। किसी में मटेरियल, किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, जबकि सर्विसेज के अंदर लेबर का प्रोपोर्शन अधिक होता है। इन सभी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स या अदर एक्सपेंसेस, इन सब का टोटल क्या कहलाता है? टोटल एक्सपेंसेस। ओके, और इसी से बनता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय नेचर। नेचर के आधार पर, प्रकृति के आधार पर कॉस्ट, लागत का वर्गीकरण। तो अपन ने अभी बताया तीन प्रकार की कॉस्ट आती है। एक तो मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। तो क्लासिफिकेशन बाय नेचर, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। ओके, सबसे पहले अपन देखते हैं मटेरियल। Cost of material of any nature used for the purpose of production of a product or service। किसी भी सर्विस या का किसी भी सर्विस प्रोवाइड करने या किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के अंदर जो भी मटेरियल लगेगा वो मटेरियल कॉस्ट कहलाएगी। उसका जो भी टोटल होगा वो मटेरियल कॉस्ट कहलाएगा। अब आता है लेबर के अंदर कोई पेमेंट मेड टू एम्प्लॉयज, चाहे वो परमानेंट हो अथवा टेम्परेरी, फॉर देयर सर्विस। तो लेबर के लिए की जो सर्विस है उसको पेमेंट करना होता है, चाहे वो लेबर परमानेंट हो या टेम्परेरी, उनको पेमेंट करना होता है और उनकी कॉस्ट कहलाएगी लेबर कॉस्ट। और अदर एक्सपेंसेस जो मटेरियल और लेबर दोनों में नहीं आते हैं, वो अदर एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अदर एक्सपेंसेस और भी हो सकते हैं मटेरियल और लेबर के अतिरिक्त। देखिए, मटेरियल के अंदर रॉ मटेरियल हो सकता है, सर्विस में भी कोई प्रोडक्ट अपन मटेरियल के रूप में परचेज कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या आता है? इसको प्राप्त करने की लागत, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फिर इसको लाने में जो भी भाड़ा लगा, फ्राइट, टैक्स को भी इसके अंदर मटेरियल की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। जो भी कॉस्ट जो मटेरियल को प्राप्त करने के लिए लगता है, डेट इज कॉल्ड मटेरियल कॉस्ट। इसमें से अपन कुछ लेस भी कर सकते हैं, अपने को कुछ डिस्काउंट मिला हो, या सैंड वेट या मोड वेट टैक्स की अगर कोई छूट अपने को मिली है, रिफंड मिला है, तो उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा।
कर्मचारी चाहे टेम्परेरी हो अथवा परमानेंट, उनको जो भी सैलरी दी जाएगी प्लस इंसेंटिव, वो भी लेबर कॉस्ट के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। परमानेंट हो सकते हैं, टेम्परेरी हो सकते हैं, या किसी ठेकेदार के द्वारा एड ऑफ बेसिक्स पे भी ले सकते हैं। ठीक है, लेबर को वेजेस दिया जा सकता है, सैलरी, इंसेंटिव। इंसेंटिव के अंदर देखो, भविष्य निधि में अंशदान, ग्रेजुटी, सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि, कर्मचारी राज्य बीमा, ऐसा ही। और अतिरिक्त समय में किया गया ओवर टाइम, अगर इसमें ओवर टाइम भी अगर वेजेज सैलरी के अलावा कर्मचारियों ने ओवर टाइम किया है तो ओवर टाइम की जो सैलरी होती है, ओवर टाइम बोनस, वो भी लेबर के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि, बोनस, पुरस्कार और अवकाश के बदले भुगतान। अभी जैसे कोविड महामारी के कारण जो मजदूर काम पे नहीं गए हैं उनको भी सैलरी दी जाएगी, तो ये लेबर के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा। अब आता है अदर एक्सपेंसेस। जो खर्चे मटेरियल और लेबर के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, किए जा सकते हैं, उनको अदर एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अन्य व्यय की राशि में किसी क्रिया से संबंधित लागत व श्रम लागत के अतिरिक्त अन्य सभी व्यय आते हैं। उपयोगी वस्तुओं या सेवाओं के लिए किया गया व्यय, क्रय की गई सेवाओं के लिए भुगतान और कार्य करवाने के लिए दी गई राशि आदि अन्य व्यय माने जाते हैं।